क्या होगा अगर जंगल का सबसे निडर शिकारी पूरे परिवार पर टूट पड़े लेकिन आखिर में खाली पेट रह जाए? आज की कहानी ऐसी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। भूख से बेहाल हनी बैजर जमीन के नीचे रहने वाले मीर कैट परिवार की गंध सूंघ लेता है। उसके लिए यह सिर्फ शिकार नहीं बल्कि जिंदा रहने का सवाल था। बिना एक पल गंवाए वह अपने बेहद ताकतवर पंजों से मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में मजबूत भूमिगत मांद टूट जाती है और हनी बैजर सीधे अंधेरी सुरंगों में घुस जाता है। कुछ ही देर में वह मीर कैट परिवार के सामने पहुंच जाता है। शांत मांद देखते ही देखते अफरा तफरी में बदल जाती है। लेकिन मीर कैट डरकर भागने वाले नहीं थे। अपने बच्चों की रक्षा के लिए सभी वयस्क मीर कैट एकजुट होकर हनी बैजर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोई उसका रास्ता रोकता है, कोई पीछे से हमला करता है, तो कोई उसका ध्यान भटकाता है। हनी बैजर की मोटी चमड़ी उसे काफी हद तक सुरक्षित रखती है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों ने उसे भी रोक दिया। मीर कैट जानते थे कि वे उसे हरा नहीं सकते, लेकिन जितनी देर उसे रोकेंगे उतना ही उनके बच्चों के बचने का मौका बढ़ेगा। इसी बीच मीर कैट माए अपने नवजात बच्चों को मुंह में उठाकर दूसरी सुरंगों से बाहर निकालने लगती है। जब हनी बैजर आगे बढ़ता है तब तक पूरा परिवार मांद छोड़कर खुले मैदान की ओर भाग चुका होता है। लेकिन हनी बैजर भी हार मानने वालों में नहीं था। वह बाहर निकलते ही उनकी गंध पकड़ लेता है और बिना रुके उनके पीछे दौड़ पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जबरदस्त सहन शक्ति है। वह लंबी दूरी तक लगातार अपने शिकार का पीछा कर सकता है। भागते भागते मीर कैट परिवार लगभग थक चुका था। तभी उन्हें सामने पानी के किनारे खड़ा एक विशाल हाथी दिखाई देता है। उनके लिए वही आखिरी उम्मीद था। पूरा परिवार दौड़कर हाथी के पैरों के पास जाकर छिप जाता है। कुछ ही सेकंड बाद हनी बैजर भी वहां पहुंच जाता है। उसकी नजर सिर्फ अपने शिकार पर थी। उसने सामने खड़े विशाल हाथी की बिल्कुल परवाह नहीं की। हाथी ने खतरा महसूस करते ही अपनी सूंड घुमाई और हनी बैजर को जोरदार झटका देकर दूर फेंक दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर मीर कैट परिवार सुरक्षित निकल गया। लेकिन हनी बैजर यही नहीं रुका। वह दोबारा उठ खड़ा हुआ और इस बार उसने हाथी को ही चुनौती दे दी। हाथी ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन हनी बैजर लगातार उसके सामने डटा रहा। अचानक उसे मौका मिला और उसने छलांग लगाकर हाथी की सूंड को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ लिया। तेज दर्द से हाथी जोर से चिंगाड़ उठा और पूरी ताकत से अपनी सूंड झटकने लगा। कुछ पलों बाद हनी बैजर दूर जाकर गिर पड़ा। हाथी ने समझ लिया कि इस जिद्दी योद्धा से लड़ना बेकार है, इसलिए वह वहां से चला गया। जब धूल बैठी तब हनी बैजर ने चारों तरफ देखा। मीर कैट परिवार बहुत पहले ही गायब हो चुका था। उसने हाथी का सामना किया, मैदान नहीं छोड़ा, लेकिन जिस शिकार के लिए उसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी वही उसके हाथ से निकल गया। उस दिन हनी बैजर लड़ाई तो जीत गया, लेकिन उसका रात का खाना हार गया।